Hi guys, this is Neil Bhatt. You're watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने गुम है किसी के प्यार में विराट चौहान के नाम से काफ़ी एंटरटेन किया। सो फर्स्टली नील, वेलकम टू IWM बस। Thank you so much for having me and very sweet smile. थैंक यू। बहुत अच्छे प्यार से आपने इंट्रोड्यूस किया. Thank you. थैंक यू सो मच। नील, मैं ये जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है अभी घर पे शांति से बैठने पे? बिकॉज आई नो एवरी डे सुबह उठो, तुरंत सेट पे जाओ, फिर घर आओ, सो जाओ। हाउ इज फीलिंग नाउ? बहुत अलग फीलिंग है बट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फीलिंग है. एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है. और इसी सिनेरियो को अगर आपने 3 साल पहले पूछा होता तो शायद थोड़ा सा जवाब अलग होता. क्योंकि तब हालांकि शो साइन कर चुका था लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें स्टॉप हो गई थी. तो एंग्शियस, हाँ मतलब एंग्शियस बोल सकता हूँ. देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी बट नेवर अ थॉट कि चीज़ें कभी होंगी ही नहीं. ऐसा नहीं था कभी कि ये शो नहीं बनेगा. आई वॉज ऑलवेज बिलीविंग द शो विल हैपन. कभी तो वो कॉल आएगा, उस दिन के लिए रेडी रहता हूँ. तो देयर वाज हमेशा हर रोज़ उठता था उसी मोटिवेशन के साथ कि आज शायद वो कॉल आएगा. आई नीड टू बी रेडी. तो मैं हमेशा घर पे बैठ के वर्कआउट करता रहता था. घर में ही अपने वर्कआउट करता था ड्यूरिंग दैट कोविड फेज कि आज का शायद कॉल आ जाएगा कि अब से शूट शुरू होगा. तो दैट केप्ट मी गोइंग. हैव यू एवर थॉट कि कोविड में मैं साइन कर रहा हूँ, ये शो इतना चलेगा, कितना इम्पोर्टेंस मिलेगा शो को, विराट को कितना इम्पोर्टेंस मिलेगा? See, I knew about my role and उसका importance in the show, how pivotal he is. तो उस हिसाब से तो मुझे कभी दिमाग में थॉट आया ही नहीं था, नहीं तो मैं शो ही नहीं करता. बट देन येस, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ऐसे टाइम पे जहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे एटलीस्ट काम करने का मौका मिल रहा है. फिर जितना भी काम करूँ वो बोनस है. तो मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे दिमाग में कि ये आई विल सी दिस डे कि जहाँ 2.5 साल के बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा. एंड इतना सक्सेसफुल रन रहेगा. आई वॉज जस्ट मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड वर्क एट अ टाइम व्हेन नोबडी वाज वर्किंग. तो वो उसी हिसाब से मैं खुश था. फिर वो जितना भी काम करते हैं वो बोनस है मेरे लिए. वो मैंने कभी नहीं सोचा कि मतलब ये तो कम से कम इतना टाइम चलना चाहिए. दैट इज़ कॉल बीइंग लालची. मैं लालची नहीं हूँ. तो मुझे जितना काम था मैं खुश था. आज भी मैं बहुत खुश हूँ जितना मैंने काम किया इसके साथ. जी नहीं, ये भी होता है ना, मोस्टली आजकल हम टेलीसोप में देखते हैं कि जब भी कोई शो आता है उसमें फीमेल जो लीड रहती है उस पर ज़्यादा फोकस होता है. साउस बहुत ड्रामा सबसे ज़्यादा दिखाता है. बट योर शो वॉज डिफरेंट. यहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंस सबको था. जी. हर एक किरदार को काफ़ी उभार के लाया था. जी. आपका किरदार को काफ़ी ही स्पेशल इम्पोर्टेंस भी मिले हैं. डू यू फाइंड लकी कि ऐसे शोज करने का मौका मिला? ऑफ कोर्स, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आते नहीं तो कर ही नहीं पाता पहली बात तो. सो आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस. एंड कोशिश यही रहती है मेरी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनूं जहां किसी एक जेंडर को ज़्यादा वो नहीं किया जा रहा. दोनों दिखें, इक्वली दिखें. फिर वो चाहे पॉजिटिवली हो, नेगेटिवली हो, जैसा भी हो, कोई कौन सा भी किरदार हो. जैसे जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि हर एक किरदार एक तरह से दिख रहे हैं. सो बिकॉज सबको एक, बिकॉज द प्रोजेक्ट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क. तो कोई एक जन या एक जेंडर कभी नहीं कर सकता. तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट. एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट. एंड थैंकफुली ऐसे प्रोजेक्ट्स करने का या ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला. पोस्ट विराट, व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर नाउ? लाइक विराट के दौरान भी आपको कई सारे ऑफर्स आए होंगे शोज, फॉर शोज. जी आए. तो अब वो शोज के बारे में एवर यू थॉट कि? मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, क्योंकि मैं जब कर रहा था, गुम कर रहा था, तो मेरे पास और कुछ लेने का वक्त तो था ही नहीं. पर अब जब वो ख़त्म हो चुका है तो मैं वो सोचना नहीं चाहता हूँ कि ये करूँगा, ये ऐसा रोल करूँगा. बिकॉज अगर मैंने वैसा सोच लिया तो फिर मैं अपने आप को ही लिमिट कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स, फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली टेलीविजन, वेब, फिल्म्स, एनीथिंग, इफ़ दे फील कि मैं फिट कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू गो विद देयर इमेजिनेशन एंड देयर ऑब्जर्वेशन अबाउट मी. कई बार क्या होता है, हम हमारे बारे में जो सोचते हैं वो शायद लिमिटेड थॉट प्रोसेस है. सामने वाला हमें कोई और तरीके से देख रहा है. तो एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो जो सोच रहे हैं मुझे वो बिलीव करना है. उसमें एक बिलीफ डाल के आगे बढ़ना है. तो अपना जो थॉट प्रोसेस वो तो है ही. दूसरों के बारे में सोचना है कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो क्या कैसे देखते हैं मुझे, नील भट्ट को कैसे देखते हैं. तो लेट मी
लेट मी गो विद देयर कन्विक्शन, शायद देखते हैं क्या करें। हाउ यू सी OTT? नो, डिजिटल जमाना हो गया है, डिजिटल शो को लेकर क्या आपकी थॉट है? इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक जितने एवेन्यूज खुलते हैं काम करने के, नॉट ओनली फॉर आर्टिस्ट, बिकॉज सिर्फ आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे हैं ना, डायरेक्टर्स भी हैं, कैमरामैन हैं, पूरी टीम है। तो आई थिंक जितने काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं उतने ज़्यादा अच्छा है। तो OTT के लिए मैं हमेशा अपने दरवाजे खुले रखता हूँ फॉर एवरीथिंग। एनी स्पेसिफिक जॉनर? नॉट रियली, आई एम ओके विद एवरी जॉनर। आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। जो मैंने आज तक नहीं किया वो भी करना है, जो कर चुका हूँ उसका अगर एक अलग कोई पहलू है तो उसको भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एवरीथिंग, आई एम ओके विद एवरीथिंग। ऑफर्स आ रहे हैं OTT के लिए भी? अभी तक तो नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया, लेकिन होपफुली आएंगे जल्दी। जी जी, ओके। अगर बात किया जाए नील की, सो नील, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू अचीव? वो टिक बॉक्स में होता है ना, वो चीज़ कौन सा टिक करना है आपके साइड से, फ्रॉम योर करियर साइड? मुझे ऐसा चाहिए कि मैं हर एक मीडियम को टिक मार्क कर दूँ। हर एक मीडियम मैंने कर लिया, वैसा एक मौका, ऐसा एक मुकाम चाहता हूँ कि मैंने ये हासिल कर लिया कि मैंने फिल्म भी कर ली, वेब फिल्म भी कर ली, वेब सीरीज़ कर ली, टेलीविज़न कर रहा हूँ इतने टाइम से, थिएटर कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो आई थिंक दैट मेक्स इट अ कंप्लीट एक सर्कल की तरह एज एन आर्टिस्ट। हर एक तरीके से तो मैं सक्षम होऊंगा किसी किसी और यंग आर्टिस्ट को शायद इंस्पायर करने में कि ये आप कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, बिकॉज मुझे कोई समझाने वाला, सिखाने वाला मिला ही नहीं है। तो काश मैं किसी और को इंस्पायर कर पाऊँ, तो मुझे वो करना है। ऐश्वर्या खतरों के खिलाड़ी में थी, वो टॉप 3 तक है, जितना मैं जानती हूँ या जितना हमें पता चल रहा है, has been she is doing very well। जी, इतना पता कि she is doing well because she is not allowed to give out information। Yeah, I know। तो अगर ऐसा हुआ, how is your response? How? आपको क्या लगता है एक पति कितना खुश होगा? ये इसलिए मैं कहीं सुनी पर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इतना इन्फॉर्मेशन फ्लोट होता है, तो जब तक कि मैं खुद नहीं देख लूँ तो मैं मान नहीं सकता उस चीज़ को। बट अगर ऐसा है, अगर ऐसी ये सच्चाई है, आई थिंक मुझसे ज़्यादा खुश और सबसे बड़ा उसका चीयरलीडर मैं हूँ। उन्होंने बताया भी था कि आपने सबसे ज़्यादा उनको प्रोत्साहित किया था कि ये शो में वो जाए, तो जी उन्होंने पूरा शेयर किया था हाउ यू वर एक्साइटेड स्टार्टिंग से। मैं हमेशा से एक्साइटेड रहा हूँ उसके काम को लेकर, और जब भी वो शॉट भी दे रही होती है, कुछ भी दे रही होती है, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ कि अच्छा शी इज़ डूइंग दिस है, एक मुझे ध्यान देना है उस पर, वो क्या कर रही है। तो अगर ऐसी बात है कि वो इतने आगे तक गई है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सबसे ज़्यादा खुश मैं रहूँगा एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। विराट को इतना प्यार मिला है, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है ये शो से। डू यू फाइंड कि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना स्टार्ट हो गया था, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग थिंग इज स्टार्टेड, आर्टिस्ट को हेल्प मिलता है अपने पर्सनैलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने का? मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट मैं उसको ज़्यादा आई जस्ट टेक इट एज अ गाइडलाइन, नॉट एज द मेन मंत्र। तो किसी का मैंने ऐसे कई आर्टिस्ट देखे हैं जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में, अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं। सो दैट मेक्स मी बिलीव दैट देयर इज़ एन ऑडियंस दैट इज़ देयर ऑन सोशल मीडिया, बट उसको ज़्यादा उसके अलावा भी एक ऑडियंस है जो आपको वैसे ही आपके काम को सराहेगी अगर आपने अच्छा काम किया तो। सो मेरा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि मैं अपना अच्छा काम करता रहूँ। सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ today's time, but I don't think I take it too seriously. It's there. मैं seriously नहीं लेता ज़्यादा, लेकिन उसको even I'm a part of it, on and off मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते ही रहता हूँ अपने काम के रिलेटेड, या ऐसे ही जस्ट पोस्ट करने का मन किया, Hi everyone, how are you doing? So just इतना भी करना मेरे लिए इनफ है। उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा उसको सीरियसली लेता नहीं हूँ, और ना ही मुझे लगता है किसी और को ज़्यादा लेना चाहिए। टेक इट एज अ फन एक्सपेरिमेंट रादर। So I have fun segment for you. Quickly, let's skip it. Weird questions for you. Yeah. Okay. Starting. Hopefully, I can answer them well. It will be the easiest one. Okay. How should your dream bathroom look like? My dream bathroom should look like? Yeah. A nice bathtub and a functioning water supply. Yeah, I mean, looking. I'm not going through any water problems, but unfortunately a lot of people are. So वैसे अगर मेरा ड्रीम बाथरूम है तो उसमें पानी का सप्लाई अच्छा आना चाहिए। Through Mumbai का can get through this. Your weird habit. My
a weird habit. Yeah. I don't think it's weird. A lot of people do it. I think nail biting कभी कभी Yes, yes. because जब मैं बहुत ज़्यादा deep thought में चले जाता हूँ I don't even realize कि ऐसा कुछ कर रहा हूँ. Yeah. फिर अचानक से याद आ अरे अरे नहीं करना है. बचपन से ये आदत रही है लेकिन अब तो जाके काफ़ी हद तक कम हो गया है कि वो बहुत deep thought में जाता हूँ तब करता हूँ. तो तब realize खुद ही कर लेता हूँ. जी. So yeah, that's Weird food combination you have ever tried? weird food combination. Yeah. I think a lot of people will agree with me. Pizza के ऊपर pineapple. Oh, yeah, I know. But few people love that. Few people love it, that. but a lot of people will agree with me. Yeah. It's weird. Don't put pineapple on a pizza. Weird gift you have ever received from your close one? Weird gift. No, बचपन में भी कभी कुछ? I have not received any weird gifts. Okay. Never. Weird thing you have bought for yourself but never used? Weird gift I have bought for myself. Or anything you have bought but you never used? नहीं ऐसी एक भी चीज़ नहीं क्योंकि मेरा हमेशा से ये है कि मैं खरीदता तभी हूँ जब उसका काम है. Wow. तो मैं तो बचपन से Yeah. सॉरी तो जब भी मैं कुछ खरीदने गया हूँ तो इट इज़ ऑलवेज कोई काम की चीज़ है. तो ऐसा कोई भी मैंने आज तक गिफ्ट या ऐसी कोई चीज़ खरीदी नहीं है जो वियर्ड रहे ऐसे कि Yeah. काम का ही नहीं है क्या करूँ मैं इसका मतलब नहीं. One place you have ever went and you find weird? No, any place you have explored but it was weird for you? Any tourist spot also? हाँ मतलब आई थिंक काम करते वक्त ही मुझे बड़ौदा के बाजू में एक जगह है जी. वहाँ पर हम लोग रामायण में शूट कर रहा था तो एक लोकेशन था हमने वो बहुत ही वियर्ड था Yeah. मतलब वियर्ड काइंड ऑफ पीपल. Yeah. So that's why it was weird for me at that point of time. Yeah. It's not something that I can explain. It is an experience that I had. That's why it became weird for me. Okay. So yeah. Okay, so that's all, Neil, for today. Thank you so Thank much you. for giving a precious time and all the best for your future plans. Thank you so much. Thank you so much. One message for the audience who are eagerly waiting to see you in future with a good project. Fingers crossed. Hopefully जल्दी कहीं आपके सामने आ जाऊँ and कोई अच्छे प्रोजेक्ट में आपके सामने आऊँ जहाँ आपको फिर से एंटरटेन कर पाऊँ. Yeah. आपका प्यार और आपका दुलार मुझे आगे पहुँचाता रहेगा. Thank you so much.